नमस्कार, स्वागत है आपका EN हिंदी पर। आज है 9 दिसंबर 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री जयराम ने जयसिंहपुर में किए 144 करोड़ रुपए के लोकार्पण व शिलान्यास। जयसिंहपुर में जल शक्ति विभाग मंडल और खंड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय खोलने की घोषणा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की। वे चौगान मैदान जयसिंहपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 144 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण किए। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंचरुखी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने, गंदर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने, ग्राम पंचायत लावड़ू में पशु औषधालय स्थापित करने, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तत्लैन में विज्ञान संकाय की कक्षाएं तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अंद्रेटा में वाणिज्य संकाय की कक्षाएं शुरू करने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग के जयसिंहपुर स्थित विश्राम गृह में 4 अतिरिक्त कमरों का निर्माण और राजकीय बहुतकनीकी महाविद्यालय तलवाड़ में 2 नए ट्रेड शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जयसिंहपुर में सब डिपो के स्थान पर हिमाचल पथ परिवहन निगम का डिपो शीघ्र ही खोल दिया जाएगा। विधानसभा का शीत सत्र, ओमिक्रॉन का प्रसार रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कोविड-19 और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का प्रसार रोकने के लिए जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। उपायुक्त डॉक्टर निपुल जिंदल ने बताया कि सत्र के दौरान आम जनता के साथ बड़ी संख्या में वीवीआईपी, वीआईपी और अधिकारी कांगड़ा में रहेंगे। इनसे मिलने के लिए प्रतिनिधि मंडल भी आएंगे। विधानसभा सत्र के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन और एक स्थान पर भीड़ भाड़ से बचने के लिए दाड़ी मेला मैदान और कॉलेज ग्राउंड को होल्डिंग एरिया के रूप में अधिसूचित किया गया है। बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से जियो मामले में सुरक्षित रखा फैसला, गुड़िया केस की सुनवाई टली। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जियो के पदों से जुड़े मामले पर लंबी सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्यन वैद्य की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर अंतिम सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं के अनुसार वे इन पदों के लिए बनाए गए भर्ती नियमों के तहत पात्रता रखते हैं, फिर भी उनकी उम्मीदवारी कर्मचारी चयन आयोग ने गलत तरीके से रद्द कर दी है। वहीं हाईकोर्ट में गुड़िया दुष्कर्म मामले की जांच पुनः करवाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई मार्च 2022 तक के लिए टल गई है। न्यायाधीश सवीना और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल्दो की खंडपीठ के समक्ष मामले पर सुनवाई हुई। प्रार्थी की ओर से दायर याचिका में सीबीआई की जांच पर खामियों को उजागर करते हुए इस मामले की जांच पुनः करवाने की मांग की गई है। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार सीबीआई ने इस मामले में सभी तथ्यों की तय तक जांच नहीं की। मामले पर अगली सुनवाई 16 मार्च 2022 को होगी। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले कुलदीप सिंह राठौर, हिमाचल की ताजा राजनीति से करवाया अवगत। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। कई नेताओं की दिल्ली दौड़ के बीच सोनिया गांधी के साथ हुई इस मुलाकात के अंदर खाते कई मायने निकाले जा रहे हैं। सूचना के अनुसार इस दौरान राठौर ने प्रदेश की ताजा राजनीति से सोनिया गांधी को अवगत करवाया। इसके साथ ही संगठनात्मक विषयों पर चर्चा करते हुए प्रदेश में कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों से भी अवगत करवाया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, भाजपा की नकल करने में कांग्रेस असफल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी भाजपा की नकल करने में असफल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की असफलता का कारण ये है कि उसकी कथनी और करनी में अंतर है। इसके विपरीत भाजपा जो कहती है उसे करके दिखाती है। इसका ताजा उदाहरण जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 व 35A को हटाना, ट्रिपल तलाक को समाप्त करना और अयोध्या में श्री राम का मंदिर निर्माण कार्य शुरू करना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता भाजपा की नकल करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन आचरण इसके उल्टा करते हैं। कर्मचारियों के बाद अब ठेकेदारों ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा, कहा जीएसटी कम नहीं की तो बंद कर देंगे काम। लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों में जीएसटी 12 से 18% बढ़ाए जाने पर सरकार के प्रति काफी रोष है। जहां एक तरफ सरकार के विरोध में विभिन्न सरकारी कर्मचारियों ने मोर्चा खोला हुआ है, वहीं अब सरकारी ठेकेदारों ने भी सरकार को धमकी भरे लिहाज में 2 टूक कह दिए कि अगर जीएसटी कम नहीं किया गया तो हम काम करना बंद कर देंगे। देरा में लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में हुई बैठक में
मंडल देहरा लोक निर्माण विभाग ठेकेदार संघ के तमाम अधिकारी व सदस्यों ने एकत्रित होकर अपनी समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की। एसपी बिलासपुर बोले, जांच में निर्दोष और आम नागरिक साबित होने पर कैंसिल कर देंगे केस। 5 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के लोहनू में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का काफिला रोकने पर बिलासपुर पुलिस ने करीब 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस अब मामले में क्लोजिंग रिपोर्ट बनाने की तैयारी कर रही है। बिलासपुर पुलिस कप्तान एस.आर. राणा ने कहा कि एफआईआर पुलिस के परिजनों पर नहीं है, बल्कि एक समूह पर हुई थी जिसने जेपी नड्डा के काफिले को रोका था। उन्होंने कहा कि इस मामले में ना तो कोई गिरफ्तारी की गई और ना ही अभी तक केस कोर्ट भेजा गया है। मामले की जांच की जा रही है। अगर जांच में ये साबित हो जाता है कि सभी आम नागरिक है तो केस को कैंसिल कर दिया जाएगा। सरकार का यू टर्न, अफसरों को 14% डीए जारी, कर्मचारियों पर अभी कोई फैसला नहीं। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता डीए देने के मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से यू टर्न ले लिया है। इन अधिकारियों को राज्य सरकार ने 14% डीए जारी कर दिया है। हालांकि पहले कर्मचारियों को 6%, जबकि इन अफसरों को 11% डीए देने की अधिसूचना पर विवाद खड़ा हो गया था। 22 सितंबर को राज्य सरकार ने अधिकारियों को 1 जुलाई से 17% की मौजूदा दर से डीए बढ़ाकर 28% देने की घोषणा की थी। इसके अनुसार 31 अगस्त तक के डीए का एरियर उनके खातों में जमा होना था। सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने 6% डीए देने की घोषणा की थी, लेकिन वे 11% की दर से मांग रहे थे। कर्मचारियों के भारी विरोध के बीच सरकार को इस अधिसूचना को आनन फानन में वापस लेना पड़ा था। अब सरकार ने एक कदम आगे बढ़ते हुए इसे मौजूदा 17% की दर से बढ़ाकर 31% कर दिया है। अधिकारियों को इसे जनवरी में दिया जाएगा। इसका एरियर भी 1 जुलाई से दिया जाएगा। वहीं अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना का कहना है कि कर्मचारियों को भी बढ़ा हुआ डीए आने वाले दिनों में जारी किया जाएगा। ओमिक्रॉन पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, विदेश से आने वालों को होम आइसोलेशन के निर्देश। कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से गाइडलाइंस मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग आगामी कार्यवाही में जुट चुका है। जिला में अभी तक विदेश से आने वाले लोगों की संख्या 99 दर्ज की गई है। इनमें से 20 लोगों के सैंपल लिए जा चुके और सभी सैंपल अभी तक नेगेटिव पाए गए हैं, जबकि अन्य लोगों के सैंपल लेने के लिए भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा कवायद तेज कर दी गई है। हालांकि इस दौरान इन सभी विदेश यात्रा करने वाले लोगों को आइसोलेशन में रहने के निर्देश जारी किए गए हैं, जबकि होम आइसोलेशन में रहने के करीब 8 दिन बाद उनके टेस्ट किए जा रहे हैं। जिला में तीसरी लहर आने की संभावना केवल और केवल मात्र विदेश से आ रहे लोगों के चलते बढ़ सकती है। मिड डे मील वर्कर्स को 4 महीने से नहीं मिला वेतन, शिक्षा निदेशालय का किया घेराव। C2 के बैनर तले मिड डे मील वर्कर्स ने वेतन बहाली की मांग को लेकर शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। मिड डे मील वर्कर का कहना है कि उन्हें पिछले 4 महीने से कोई वेतन नहीं मिला है। पहले ही नाममात्र 2600 रुपए पिछले 10 वर्षों से दिए जा रहे हैं। सरकार इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं करती, जबकि महंगाई लगातार आसमान छू रही है, जिससे गुजर बसर करना मुश्किल हो रहा है। मिड डे मील वर्कर्स की सचिव हिम्मी देवी ने मांग की है कि सरकार मिड डे मील वर्कर्स को नियमित कर्मचारी घोषित करे। वहीं 84 रुपए दिहाड़ी न देकर 300 रुपए प्रतिदिन दिहाड़ी दी जाए और महीने का 9000 रुपए वेतन दिया जाए, अन्यथा इस आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना होगा। मल्टीटास्क वर्कर के जो पद निकले उसमें मिड डे मील वर्कर को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि मिड डे मील वर्कर को कोई अवकाश नहीं दिया जाता और न ही मेडिकल व अन्य सुविधा मिलती है, जो कि सरासर अन्याय है। बिजली संशोधन बिल के विरोध में कर्मचारियों की नारेबाजी, यूनियन ने पीएम को भेजा ज्ञापन। हिमाचल प्रदेश बिजली कर्मचारी यूनियन ने बिजली संशोधन बिल 2021 को संसद के इस शीतकालीन सत्र में चर्चा में लाने के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री को प्रदेश सरकार के माध्यम से ज्ञापन भेजा गया। बुधवार को बोर्ड मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। राज्य बिजली बोर्ड प्रबंध निदेशक पंकज ढरवाल के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया। इस बिल का विरोध करने की अपील की गई। यूनियन के महामंत्री ने कहा कि 11 दिसंबर को पुरानी पेंशन की मांग को लेकर यूनियन नई पेंशन कर्मचारी संगठन के समर्थन में तपोवन धर्मशाला में हजारों बिजली कर्मचारी भाग लेंगे। 1 फरवरी को पूरे देश में हड़ताल करेंगे। हिमाचल विद्युत बोर्ड शिमला और धर्मशाला के बाद पूरे प्रदेश में लगेंगे स्मार्ट बिजली मीटर। राजधानी शिमला और धर्मशाला के बाद पूरे प्रदेश में स्मार्ट बिजली मीटर लगाए जाएंगे।
वर्ष 2024 से पहले सभी पुराने मीटरों को बदलने का विद्युत बोर्ड ने लक्ष्य तय किया है। आवश्यकता अनुसार इन बिजली मीटरों को उपभोक्ता रिचार्ज करवा सकेंगे। मोबाइल फोन रिचार्ज की तरह राशि खत्म होने से पहले उपभोक्ताओं को SMS भी आएगा। इन दिनों शिमला और धर्मशाला में 1.5 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का काम जारी है। केंद्र सरकार की ओर से इस बाबत बोर्ड को ग्रांट मिली है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इन दिनों शहरों में मेट्रो को बदला जा रहा है। दूसरे चरण में प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मेट्रो को बदलने का काम शुरू होगा। सरकार का फैसला, HRTC में नहीं होंगे परिचालकों के तबादले। HRTC प्रबंधन ने जहां जहां नए परिचालकों की तैनाती की है, उन्हें उसी डिपो के अधीन सेवाएं देनी होगी। किसी भी परिचालक का तबादला नहीं होगा। प्रदेश सरकार के पास तबादलों को लेकर पहुंची फाइलों को पेंडिंग में डाल दिया गया है। इसमें अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए कि वे इस तरह की फाइलें कार्यालय न भेजें। सचिवालय में 100 के करीब नए परिचालकों ने क्षेत्र के नजदीक डिपो में सेवाएं देने के लिए DO नोट लगाया है। सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर परिचालकों की एडजस्टमेंट की जाती है तो लोगों को कैसे परिवहन सेवाएं मिलेगी, कौन लंबे और कौन जनजातीय रूटों पर सेवाएं देंगे। वेदर अपडेट, हिमाचल में 4 दिन साफ रहेगा मौसम। लाहौल में 125 सड़कें अभी भी बंद। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में मुख्य सड़कों को छोड़कर अभी भी 125 से अधिक संपर्क मार्ग बंद है। लाहौल और कुल्लू में करीब 20 बस रूट बंद है। इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जलोड़ी दरा होकर भी बस सेवा बंद है। लोग कड़ाके की ठंड में 5 किलोमीटर तक पैदल चलने पर मजबूर है। ताजा हिमपात के बाद हाटर टनल के दोनों छोर पर सड़क पर फिसलन होने के कारण सैलानियों को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। वहीं बुधवार को केलांग का न्यूनतम तापमान सबसे कम -7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 12 दिसंबर तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। प्रदेश में धूप खिली रहेगी, इससे लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। बुधवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के पर्यटन स्थलों में मौसम साफ रहा। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जनरल बिपिन रावत के आकस्मिक निधन पर जताया शोक। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी और सशस्त्र बलों के अन्य कर्मियों के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।